जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 क्या देखने क्लास 10 का देखने वाले हैं बायोलॉजी। क्या देखने वाला है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान देखने वाला। जीव विज्ञान में हम लोग का पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रकरण और पोषण। क्या था? लाइव प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स। क्या होगा? लाइव प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग का चैप्टर 1 है बायोलॉजी का जैव प्रकरण पोषण और हो जाए लाइव प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग पहले देखिए जीव विज्ञान के पहले बारे से हम लोग पहले सजीव और निर्जीव के बारे में जाने। हम लोग पिछले कक्षा में सजीव और निर्जीव के बारे में जाने थे। देखिए क्या है सजीव कैसे कहते हैं। तो जिस जीव में क्या होता है, जिस जीव में श्वसन उत्सर्जन और परिवहन जैसी क्रियाएं होती है उसे क्या कहते हैं? सजीव। मतलब जीव में क्या होता है? जिस जीव में न श्वसन परिवहन उत्सर्जन वे सारी क्रियाएं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सजीव। और निर्जीव किसे कहते हैं? जिस जीव में न श्वसन उत्सर्जन परिवहन जैसी क्रियाएं नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्जीव। क्या कहते हैं? नहीं। तो याद रखें, जिस जीव में न श्वसन परिवहन उत्सर्जन परिसंचरण क्रियाएं होती उसे क्या कहते हैं? सजीव। और जिस जीव में न श्वसन उत्सर्जन परिवहन क्रियाएं नहीं होती उसे कहते हैं हम लोग निर्जीव कहते हैं। मतलब सजीव में होता है कि वे वृद्धि कर, सजीव क्या होता है ऐसे भी बोल सकते हैं, जो वृद्धि करता है, जो सुचारू रूप से अपना खाना स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं? सजीव। जो अपना खाना खुद बनाता है, जो वृद्धि करता है, जो चल सकता है उसे कहते हैं सजीव कहते हैं। जो निर्जीव होता है, जो चल नहीं सकता, जो अपना वृद्धि नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। अब देखिए सजीव और निर्जीव तो हो गया आपका। देखिए हर चीज लिखना जो इसलिए बोल दिया, आप बोल देते आप लिख भी सकते हैं। अगर इसका लिखना है तो एक और बोल देते हैं। सजीव किसे कहते हैं? जिस जीव में परिवहन श्वसन परिवहन उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। निर्जीव, जिस जीव में श्वसन परिवहन उत्सर्जन जैसी क्रियाएं नहीं होती उसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। अब देखिए हम लोग का जो मानव शरीर बना है ना, तो पहले आया सबसे छोटा क्या है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका। क्या है आपका? कोशिका। हमारे शरीर की सब चीज जो जो है ना, सबसे छोटी अंग जो है क्या है? कोशिका। कोशिकाओं का समूह क्या होता है? कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाया? उत्तक। क्या बनाया है? उत्तक। क्या बनाया आपका? कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाया है? उत्तक। उत्तकों का समूह मिलकर क्या बनाया है? अंग। क्या बनाया है? अंग। क्या बनाया आपका? अंग। अंग के समूह मिलकर क्या बनाया है आपका? अंग तंत्र। क्या बनाया है? अंग तंत्र। अंग तंत्र मिलकर क्या बना दिया आपका? जीव। क्या हो गया? जीव तब जाकर तैयार होता है। पर क्या होता है? तो बोला है कोशिकाओं क्या, कोशिकाओं कोशिकाओं मिलकर क्या बनाया? उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाया? अंग। अंग मिलकर क्या बनाया? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलने के बाद क्या बन गया आपका? जीव। तो किसी भी अगर जीव तैयार होता है, कोई भी अगर मान ली कोई माँ के पेट में कोई बच्चा पलता है, उससे पहले क्या? सबसे पहले कोशिका का निर्माण। कोशिकाएं पूरा मिलकर क्या बनाता है? उत्तक बनाता है। उत्तक जो मिलकर क्या बनाता है? अंग बनाता है। छोटा छोटा अंग बना, अंग जो बनाता है अंग तंत्र, मतलब बहुत सारे अंग का निर्माण करता है, जैसे हाथ पैर गोर मुंह नाक कान, ये सब क्या आपका अंग है। क्या है? अंग। अंग तंत्र। और उसके बाद क्या है? उसके बाद जाके जीव तैयार होता है। क्या होता है? जीव तैयार होता है। तो इतनी क्रियाएं होती, तो इसको क्रियाएं जो हुआ ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रिया। मतलब इसको देखिए किसी जीव को तैयार होने की क्या क्रिया है? उसमें क्या हो गया? कोशिका का निर्माण हुआ। कोशिका मिले क्या बनाया? उत्तक। उत्तक मिले क्या बनाया? अंग। अंग मिले क्या बनाया? अंग तंत्र। अंग तंत्र से बना जीव। तो ये सब क्रियाएं जो हुआ ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। क्या कहते थे? तो जैव, तो वही बोला आपका कि जैव प्रक्रम क्या बोला है? लाइव प्रोसेस। मतलब जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि वे सारी क्रिया। क्या बोला है? वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैसे अभी अनुरक्षण हुआ ना, कौन कौन क्रिया हुआ था? कोशिका बना था। कोशिका क्या बना था? उत्तक बना था। उत्तक के बाद अंग, उसके बाद अंग तब जाके जीव बना था। ये सब क्रियाएं जो हुआ ना उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो वही बोला आपका वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो याद देखिए जिन वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण से कहते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या कहते हैं? लाइफ। अब क्या है? पोषण। क्या है? पोषण मतलब क्या होता है? पोषण मतलब भोजन होता है। क्या होता है? भोजन। खाना क्या होता है? खाना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो खाना खा क्या करते हैं हम लोग? कोई काम करते क्या करते हैं? खाना खाने से एनर्जी मिलता है। तो अब मान लीजिए हम अभी खाना खा के तब आपको पढ़ा रहा है, और खाना 2 दिन नहीं देगा, वो व्यक्ति काम करेगा? नहीं करेगा। कोई काम ना, पढ़ना लिखना ना काम करना, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ऑफिस में जाना या बोरा उठाना ठेला चलाना गाड़ी चलाना ये सभी बंद हो जाए जब तक जो व्यक्ति खाना ना खाए। क्या एनर्जी नहीं मिले। क्या होगा? तो पोषण मतलब आपका होता है खाना। याद रखिए भोजन क्या होता है? भोजन। तो बोल रहा है कि भोजन से क्या बोलता है? बोल रहा है वह विधि। क्या बोला है? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व, पोषक अभी होता है पोषण पोषक एक ही है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते क्या कहता है?
पोषण कहलाता है, क्या होता है पोषण। बोला आपका वह विधि, क्या बोला है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है, क्या कहलाता है पोषण। आपका क्या कहलाता है पोषण कहलाता है। तो पोषण देखा जीवों मुख्यतः पोषण कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्व पोषण, एक होता है पर पोषण। क्या होता है पर पोषण। देखिए स्व पोषण में जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे कहते हैं स्व पोषण कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता उसे पर पोषण कहते हैं। देखिए स्व पोषण का निर्माण कैसे हुआ था, स्व पोषण ग्रीक शब्द से लिया गया है, ऑटो से किसे लिया गया, ऑटोट्रॉप, क्या होता है ट्रॉप, ऑटोट्रॉप से किसे ले गया है ऑटोट्रॉप से। इसको 2 भाग में तोड़ा है। ऑटो क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है, क्या होता है ऑटो का मतलब होता है स्वयं, क्या होता है स्वयं, और ट्रॉप का मतलब होता है भोजन, क्या होता है भोजन होता है। क्या होता है भोजन, क्या होता है ऑटो का मतलब स्वयं होता है, ट्रॉप का मतलब भोजन या पोषण भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं पोषण। तो याद रखिए बोला है ऑटो बोले ऑटोट्रॉप क्या है स्व पोषण का 2 बोले ग्रीक शब्द ऑटो और ट्रॉप के मेल से बना, किसे बना है ऑटो और ट्रॉप के मेल से क्या बना ऑटोट्रॉप। तो 2 ग्रीक शब्द ऑटो और ट्रॉप के मेल से क्या बना ऑटोट्रॉप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्व पोषण। तो देखिए ऑटो का मतलब होता है स्वयं और ट्रॉप का मतलब होता है पोषण, क्या होता है पोषण। उसी तरह से बना है आपका हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप क्या लगा हेट्रोट्रॉप। इसको भी 2 भाग में तोड़िए था आपका। देखिए क्या लगा एक टूटेगा हेट्रो, किस में टूटेगा हेट्रो, एक टूटेगा ट्रॉप में, क्या होता है ट्रॉप। हेट्रो का मतलब होता है विषम, क्या होता है विषम या भिन्न, क्या होता है भिन्न या पर, क्या होता है पर। ट्रॉप का अर्थ होता है भोजन, अभी बताया भोजन या पोषण, क्या होता है पोषण। तो भोजन या पोषण होता है, क्या होता है भोजन या पोषण। हेट्रो शब्द 2 ग्रीक शब्द से लिया, हेट्रो और ट्रॉप के मेल से क्या होना है हेट्रोट्रॉप। हेट्रो का शब्द होता है विषम या भिन्न या पर, मतलब इसका भोजन कैसे होगा विषम भिन्न तरीके से होगा, चाहे विषम विषम मतलब भिन्न, ये भी भिन्न तरीके से भोजन करेगा। और क्या होता है ट्रॉप मतलब भोजन। तो बोला ये बोला है स्वयं भोजन बनाता है उसे स्व पोषण, ये बोला है विषम या भिन्न तरीके से भोजन ग्रहण करता है या बनाता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं पर पोषण। ऑटोट्रॉफ मतलब होता है क्या होता है देखो, और हेट्रोट्रॉफ सॉरी हेट्रो है, हेट्रोट्रॉफ मतलब होता है पर पोषण और ऑटोट्रॉफ मतलब होता है स्व पोषण। तो स्व पोषण जो 2 ग्रीक शब्द किसे बना है ऑटो और ट्रॉप के मेल से बना, क्या बना है ऑटो और ट्रॉप से मेल से बना है ऑटोट्रॉप। ऑटो का मतलब होता है स्वयं या स्वतः, और ट्रॉप का मतलब होता है भोजन या पोषण। तो जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं कहते हैं स्व पोषण। हेट्रोट्रॉप बोला हेट्रोट्रॉप मतलब हेट्रो मतलब विषम भिन्न या पर, मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है, और ट्रॉप मतलब भोजन या पोषण। तो ये दूसरे पर क्या बोला विषम तरीका से बने। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी दूसरे तरीके से या किसी दूसरे पर आश्रित रहते उसे क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉप। तो याद रखिए वो हम लोग ऑटोट्रॉप को क्या बोलते हैं पोषण भी बोलते, स्व पोषण बोलते हैं इसको, हेट्रोट्रॉप को पर पोषण। ऑटोट्रॉप 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है ऑटो प्लस ट्रॉप से, हेट्रो 2 ग्रीक शब्द हेट्रो और ट्रॉप के मेल से बना है। ऑटो का मतलब स्वयं या स्वतः होता है, ट्रॉप का मतलब भोजन या पोषण, और हेट्रो का मतलब विषम या भिन्न या पर। अब भोजन का क्या था ट्रॉप का मतलब भोजन या पोषण। चलिए अगला देखें हम लोग क्या देखते हैं स्व पोषण, क्या देखते हैं स्व पोषण। अब देख क्या देख बोला आपका स्व पोषण, क्या बोला है स्व पोषण। देखिए स्व पोषण में हम लोग क्या देखेंगे, स्व पोषण में होता है कि बोले कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर न रखा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित उसके कहते हैं स्व। वैसे जीव जो अपना अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर न रखकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित उसके कहते हैं स्व पोषण करते हैं। इसको और छोटा करके बोल सकते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसके कहते हैं स्व पोषण कहते हैं। तो आप दोनों तरीका से बोल सकते हैं। तो क्या है स्व पोषण, क्या बोला है स्व पोषण। तो बोलेंगे वैसे जी क्या होगा वैसे जीव जो अपना क्या लगा अपना भोजन, क्या लगा अपना भोजन स्वयं, क्या लगा स्वयं संश्लेषित, क्या करता है संश्लेषित करता है उसे क्या कहते हैं स्वपोषण, क्या कहते हैं स्वपोषण कहते हैं, क्या कहते हैं स्वपोषण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा
आपका सभी हरे पौधे, क्या हो जाएगा, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। बोला सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो याद रखने, स्वपोषण किसे, स्वपोषण, स्वयं भोजन बनाता है, क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे कहते हैं स्वपोषण। आपको अपना भाषा में बोल सकते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है या स्वयं बनाता है उसे कहते हैं स्वपोषण। स्वपोषण, स्व मतलब स्वयं, और पोषण मतलब भोजन। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे कहते हैं स्वपोषण। जैसे मेरा सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषित, याद रखिएगा। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं, स्वपोषण। जैसे में सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब पोषण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण, पहली पर क्या है हम लोग। आप देखेंगे इसके बारे में। चल देखिए क्या बोला आपका, तो देख बोला है कि हरे पौधे, क्या बोला, हरे पौधे, बोला आपका हरे पौधे में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या होता है, हरे पौधे में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। तो हरे पौधे में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। अब बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्ण, क्या बोला है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्या होता है, वर्णक पाया, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, देखिए पहले तो हरे पौधे में क्या बोला है, हरे पौधे में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में एक प्रकार की वर्णक पाया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, या इसको पनहरित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पनहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है। याद रखिए, पौधे का रंग का क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल या पनहरित। इसी क्लोरोफिल या पनहरित के कारण क्या, पौधे का रंग हरा होता है। पौधे का रंग किस कारण हरा होता है, याद है, क्लोरोफिल के कारण, किसी कारण, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। अब देखिए क्या है, पर पोषण, क्या आपका पर पोषण, देखिए क्या था, पर पोषण, क्या है, पर पोषण। देखिए पर पोषण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम पोषी। क्या बोलते हैं, विषम पोषी। या और दूसरा देखिए, पर पोषण को हम विषम पोषी बोल सकते हैं या पर पोषी, क्या बोल सकते हैं, पर पोषी। इतने नाम से याद रख रहे हैं। इसको बोल सकते हैं, पर पोषण को हम लोग विषम पोषी भी बोल सकते हैं, पर पोषी भी बोल सकते हैं। तो पर पोषी या विषम पोषी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप। तो हेट्रोट्रॉप दो ग्रीक शब्द मिलकर बना है, हेट्रो और ट्रॉप के मिलकर बना, किसे बना है, हेट्रो। तो हेट्रो का क्या होता है, हेट्रो, हेट्रो का अर्थ होता है, क्या होता है, हेट्रो का अर्थ होता है, क्या होता है, हेट्रो का अर्थ होता है विषम। क्या होता है, विषम या भिन्न। क्या होता है, भिन्न। देखिए हेट्रो मतलब विषम या भिन्न, तो मतलब विषम मतलब भिन्न, भिन्न मतलब विभिन्न तरीके से या विषम तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और ट्रॉप मतलब तो अभी समझाए, ट्रॉप क्या होता है, ट्रॉप मतलब होता है पोषण। क्या होता है, पोषण, जिसको हम लोग भोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोजन। क्या बोलते हैं, भोजन। क्या बोलते हैं, भोजन। तो आपको याद रखिएगा, ट्रॉप मतलब होता है पोषण या भोजन। तो हेट्रो दो ग्रीक शब्द हेट्रो और ट्रॉप के मिल से बना है। हेट्रो का अर्थ होता है विषम और ट्रॉप का अर्थ होता है, क्या होता है, ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण या भोजन। क्या होता है, पोषण या भोजन। क्या होता है, पोषण या भोजन। तो याद रखिएगा, पर पोषण किसे, तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता, उसे कहते हैं पर पोषण। चाहे उसी तरीका से उसमें लिखे थे, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे कहते हैं स्वपोषण। अब उसमें नहीं लगा देना, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता उसे कहते हैं पर पोषण। तो चलिए डिफिनीशन क्या हो जाएगा इसका, पर पोषण लिखेंगे वैसे जीव, क्या हो जाएगा, वैसे जीव, क्या हो जाएगा, वैसे जीव, वैसे जीव जो अपना, क्या होगा, अपना भोजन, क्या, अपना भोजन स्वयं स्वयं संश्लेषित, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न, वैसे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता, क्या है, नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पर पोषण, क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं।
तो बोलेंगे कि पर पोषण, तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आपका मनुष्य का हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, चाहे इसमें जीव जंतु टाइप कर क्या कर दीजिए, जीव जंतु भी आ जाएगा इसमें, आदि क्या जाएगा, आदि। तो इसी सभी में क्या आ जाएगा, इस सभी आपका पर पोषण है। पर पोषण 3 प्रकार होते हैं, क्या होता है? 3, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो इसके बारे में हम लोग कल जाने। पर पोषण किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता उसे कहते हैं पर पोषण, और वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते कहते हैं स्वपोषण। तो याद रखिए, जो स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण, स्वपोषण, और जो स्वयं संश्लेषित नहीं करता उसे पर पोषण। तो पर पोषण में जैसे मनुष्य हो जाएगा, जानवर होगा, पक्षी, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, जानवरों पर निर्भर रहते हैं, जानवरों इसी दूसरे जानवर पर निर्भर रहते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित है, इसलिए हम लोग अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे पर पोषण के प्रकार। किसके देखेंगे? पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार के बारे में देखेंगे। पर पोषण कितने? 3 प्रकार होते हैं ना, तीनों के बारे में जानेंगे। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।